आपको पता होगा रेंज का मेंबर होता है, तो आपको बताना डोमेन ऑफ आर 2 3 4 नहीं, क्यों? जेड है ना, तो पूरा डोमेन जो होगा वो क्या होगा, आपका पूरा डोमेन जो है वो कौन है, जेड में होगा ना, जो भी होगा इंटीजर होगा, तो यहाँ 2 3 4 5 क्यों? जेड के ऊपर सबसेट है तो 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, ठीक है, ये होगा। रेंज ऑफ आर इज जेड, हाँ ये सही, क्यों? रेंज ऑफ आर इज जेड मतलब क्या है कि a माइनस बी इंटीजर हो तो b ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर ही होगा। क्लियर? ये बोथ ए एंड पी, कोई जरूरी नहीं इतने रेंज हो, सब सबसेट हैं तो ढेर सारे हो सकते हैं, नन ऑफ दीज ये नहीं, ठीक। तो रेंज ऑफ आर इज क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, क्योंकि जेड के ऊपर सबसेट है तो कोई भी रिलेशन ऑलवेज सबसेट है किसका, जेड क्रॉस जेड का, ठीक है। तो अगर हमने रिलेशन पूरा यही ले लिया, गौर करो, जेड क्रॉस जेड, ये भी तो एक रिलेशन है जेड के ऊपर, तो ये रिलेशन अगर है और इन दोनों का डिफरेंस करें तो वो इंटीजर तब भी तो आएगा। तो देखो डोमेन भी आपका इंटीजर है और रेंज भी क्या है, इंटीजर है, तो केवल और केवल कहीं एक जगह बांधना ये पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है ना। तो केवल रेंज आपका आर का क्या होना चाहिए, इंटीजर 32। चलो आगे, ये देखो जरा ध्यान दो, इफ आर बराबर एक्स वाई बिलोंग टू जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4 इज ए रिलेशन देन डोमेन ऑफ आर इज, ये आर कैपिटल आर है, कैपिटल आर, कैपिटल आर है। डोमेन देखना है, डोमेन मतलब पहला पॉइंट कौन कौन सा होगा, पहले ऐसे रिलेशन तो निकालो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4 हो जाए। देखो अगर आप देखें इसको ध्यान से देखें तो ये सर्किल का ही क्वेश्चन तो है, ऐसे और करो, ये सर्किल होगा ऐसे, जिसका रेडियस कितना है 2, ठीक है। तो आपको यही देखना, एक्स और वाई दोनों पॉइंट ये देखने हैं, कौन सा ऐसा होगा जो इसी के अंदर लाई करे, जिसका स्क्वायर करें वो 4 से कम हो जाए, यानी उसके रेडियस से कम हो जाए। पहला देखो ये आपका होगा 2, तो ये कितना होगा -2, गौर करिए, होगा ना, ये 0 0 है, ये 0 हो गया। और दूसरा क्या होगा, यहां देखो यहां 1 हुआ तो यहां क्या होगा, -1 है तो होगा, देख लो ध्यान एक्स और वाई को। तो डोमेन यानी एक्स एक्सिस पे ही तो डोमेन होता है, डोमेन के सारे पॉइंट कहाँ होंगे, एक्स एक्सिस, और इसी सर्किल के अंदर ही तो देखने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, और कम से कम कितनी हो सकती है, -2 हो सकती है, क्योंकि कह रहा है लेस देन आर इक्वल टू, ऐसे सर्किल में लाई करना है जिसका रेडियस 2 या 2 से क्या हो जाए, कम। ये तो ऐसे ही एक्स की वैल्यू को देखना है, क्या हो सकता है, 2 -2 1 -1 और क्या 0। यही आप देख लो डोमेन में कहाँ ऐसा दिया है, -2 -1 0 1 और 2, तो -2 -1 0 1 और 2 ये डोमेन के पॉइंट होंगे, ठीक है। बात समझ गए होंगे, यही चीज केवल इतना ही कर दें तो ये कैसे डोमेन, अरे 2 का ले लिया जाए तो भी तो स्क्वायर इससे कम हो आएगा, ठीक है। तो ये चलिए आगे 33 के बाद 1 2 3 4 5 6 एंड आर विद द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, ऐसे कैसे, ए कामा बी, ए बी दोनों ए के मेंबर हैं और बी इज डिविजिबल बाई ए, बी को ए से विभाजित किया जा सकता है, बी जो है ए से विभाजित होता है, तो ऐसे देखना है, देखो गौर करिए, 1 1 से विभाजित होगा, हाँ होगा। अब देखो तीनों में दिया है, तीनों में 1 1 दिया है, तो तीनों अब दूसरे पे आ जाओ, 1 2 को भी विभाजित करता है, हाँ 1 से, तो 1 तो हर एक एलिमेंट को विभाजित करता है, 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर्स,
तो 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 6 को भी। तो पहले पोजीशन पे 1 रखो और 1 कामा 1 हो गया, 1 कामा 2 हो गया, 1 कामा 3 हो गया, 1 कामा 4 हो गया, 1 कामा 6 हो गया। देखो कहीं है ऐसा 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 6, ये देखो इसमें है 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 6, इसमें भी है। देखो पहले में भी है और सी में भी है। और 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 6 सी में भी है। ये देखो ये इसमें भी है। तो इससे भी काम नहीं चलेगा, आप दूसरा पकड़ो, 2 पकड़िए। 2 किसको किसको विभाजित करता है इसको देखो। पहले पोजीशन पर 2 हुआ तो दूसरे पोजीशन पे 4 हो सकता है। देखो है कहां है 2 4, 2 2 को भी विभाजित करेगा, 2 खुद 2 को भी करेगा तो 2 कामा 2 भी होगा, और 2 4 को भी विभाजित करेगा और 2 6 को भी विभाजित करेगा। ये हाँ ये भी यहां है। और यहां देखो 2 कामा 2, 2 2 को भी विभाजित करेगा ना। यहाँ 2 कामा ये कैंसिल, ये गया, ठीक ना। 2 2 को भी तो विभाजित करेगा, पहले स्थान पे भी 2 और दूसरे स्थान पे भी 2 हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। अब जरा देखो ये डिवाइड कर दे 2 को तो ये नहीं होगा, क्यों? इसमें देखो 2 कामा 2 गायब हो गया। बी में देखो 2 कामा 2 है तो 2 हो सकता है, अब बी हो सकता है या ए हो सकता है, ये सी तो नहीं होगा। अब काम खत्म। अब देखो 2 2 को विभाजित करेगा, 2 4 को विभाजित करेगा और 2 किसको 6 को विभाजित करेगा, 2 2 2 4 2 6, हाँ ये है। अब 3 वाले पा जाओ, 3 खुद 3 को विभाजित करेगा, 4 को तो करेगा नहीं, 3 6 को विभाजित करेगा तो 3 3 को करेगा, 3 6 को करेगा, हाँ हो गया। अब आ जाओ 4 के लिए, 4 खुद 4 को विभाजित करेगा और 6 केवल 6 को, ए, ठीक है। विभाजित करना बस। बी इज डिविजिबल बाई ए, ऐसे समझो कि ए बी बिलोंग करेगा आर में तभी और तभी ए डिवाइड्स बी। ए बी को क्या करे, ये कह रहा बी इज डिविजिबल बाई ए। डिविजिबल बाई ए मतलब ए विभाजित करेगा किसको, बी को। तो देख लो किसको कौन कौन विभाजित कर रहा है। तो 1 1 को कर रहा है, 1 2 को भी कर रहा है, 1 3 को, 1 4 को, 1 6 को। ये पहला काम तो हो गया। अब दूसरे से शुरू करो। 1 सबको विभाजित कर रहा है, यानी पहले स्थान पे 1 लो तो 2 के साथ भी आएगा, 1 3 के साथ भी आएगा, 1 4 के, 1 6 के, हो गया पहला काम। अब 2 को पकड़िए, 2 देखें किसको किसको विभाजित करता है। 2 खुद 2 को विभाजित करता है, 2 कामा 2 आएगा, आ गया। 2 3 को विभाजित नहीं करता तो 2 कामा 3 नहीं बिलोंग कर सकता, ये तो हटाओ। 2 4 को विभाजित करता है तो 2 कामा 4 होगा, हाँ है। 2 6 को विभाजित कर रहा है, हाँ है। अब आ जाओ, यानी 2 वाला काम खत्म। अब 3 पे आ जाओ, 3 3 को विभाजित करेगा, हाँ 3 3 को विभाजित कर रहा है। 3 6 को भी विभाजित करेगा, ये भी होगा। अब 4 पे आ जाओ, 4 खुद 4 को विभाजित करेगा, हाँ है। और 4 और किसी को तो करेगा नहीं तो 4 कामा 4 केवल। 6 पे पकड़ो, 6 खुद 6 को विभाजित करेगा, बस, ठीक है। यही आपको ध्यान रखना है, ऐसे एग्जाम में दे देता है। अब देखो यहां तक देखिए सब जगह सेम दिया है, तीनों ऑप्शन में सेम दिया है, यानी कि लास्ट में जाकर के आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, विभेद कर सकते हो कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा ये तुरंत आप देख करके नहीं जान सकते, क्योंकि कुछ स्थान तक देखिए तीनों में सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 35 पे आ जाओ। 1 to 3 the total number of distinct relations that can be defined over A। अभी इसी पर डिफिनेशन पढ़ा था, है number of relations on A is equal to number of subsets of A cross A। A क्रॉस A में कितने एलिमेंट, अगर A में 3 एलिमेंट हैं तो A क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 3 का कितना 9, तो सबसेट की संख्या 2 टू पावर 9, 2 टू पावर 9 A आपका हो गया, काम खत्म। चलिए आगे, ये देखो नंबर ऑफ रिलेशन का ये भी है। अब देखो फिर से नंबर ऑफ रिलेशन
नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी बराबर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 2 टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। मतलब 2 टू पावर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? ए में 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने? 2 टू पावर 3 इंटू 2 बराबर 2 टू पावर 6। 2 टू पावर 6 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, यानी कि 64 होगा। 64 मतलब बी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ही होता है, कहीं कोई बराबर थोड़ी आता है। ठीक है, 36। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े जल्दी से। देखो पढ़ो इसको। ए ये दिया है, बी ये दिया है, एंड ये रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। ध्यान दो, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ऐसे समझो। इधर देखो, इसका मतलब आपको यह समझना है एक्स वाई बिलोंग करे आर में इफ एंड ओनली एक्स माइनस वाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज क्या हो जाए? ऑड हो जाए, ऑड इंटीजर। तो अब आपको देखना है, लेकिन यक्स किसका होना चाहिए? ध्यान रहे, यक्स किसका होना चाहिए? ए का, और वाई किसका होना चाहिए? बी का। तो ऐसे देखो कितने एलिमेंट बनेंगे। 1 लिया, 1 को 4 से अगर सब्ट्रैक्ट करो, 1 को 4 से तो कितना आएगा? -3। अरे 1 से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? 1 - 4 - 3, 3 आड है तो -3 भी तो आड है। 1 से 6 करो 5, ये भी सही है। 1 से 9 करो 8 होगा, नहीं होगा। तो 1 4 1 6 देखो कहाँ है पहले, 1 4 1 6 1 4 1 6 1 4 1 6, यानी 1 वाले से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये 1 9 दिया है तो ये तो पहले कैंसिल हो गया। क्यों? 1 - 9 8 होगा, और 8 इवन नंबर होता है, ये नहीं होगा। अब आ जाओ दूसरे पे, 2 को पकड़ें। 2 से 4 को अगर सब्ट्रैक्ट करें, 2 से 4 को, तो 2 आएगा, इवन हो गया, नहीं होगा। 2 से 6 को करें तो 2 - 6 4 हो जाएगा, जो कि इवन है, नहीं होगा। 2 - 7 2 - 9 करें तो 7 आएगा, तो 2 9 होगा। 1 6 के बाद 2 9 होगा, तो देखो कट गया। यहाँ भी 2 9 है, यहाँ भी 2 9 है। अब हम इसमें नहीं कर सकते, कौन होगा? या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। अब 3 से पकड़ लें, 3 को, 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आएगा, 8 है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी 3 4 है, यहाँ भी 3 4। अब आ जाओ 3 6 3 6, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी होगा। 3 9 3 9 3 9 3 और 9, 3 में से 9 गया तो -6 ना, 3 में से 9 गया तो ये तो होगा ही नहीं, हट गया पहले से। तो यहाँ तक फिर सेम है। फिर 5 पकड़ो, 5 से 4 गया, देखो 5 - 4 1 5, हाँ 5 - 4 1 होगा, जो कि देखो इसमें नहीं है, यानी ये कैंसिल हो गया पहले से। 5 - 4 करोगे 1 आएगा, 1 8 नंबर होता है। 5 - 6 करोगे, 5 - 6 और 5 - 6 करोगे -1, ये भी 8 नंबर है, 5 - 6 भी होगा। और 5 - 9 5 4 9 होता है, 4 आएगा, ये नहीं होगा, पहला हो गया, यानी कि आपका सी ऑप्शन। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा है, लेकिन अब आपको जो दिया गया है उस पर ध्यान रखने की जरूरत है कि एक्स वाई से रिलेटेड तभी होगा जब एक्स माइनस वाई क्या होगा? ऑड नंबर हो। ऑड जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसा नंबर जो 2 से विभाजित ना हो।